ये पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने देश का पहला खिलौना क्लस्टर बनाने की घोषणा की है। देखिए जितने भी ये को प्रश्न है सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको क्या करना है कि आपको पूरा सेट को लगाना है अंतिम तक, यानी कि वीडियो के लास्ट तक जो है आपको पूरे वीडियो को देखना है और अपना अपना स्कोर आप लोग जरूर कमेंट करके बताया करेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है कि इससे आपका जो कंपटीशन का लेवल है वो पता चलेगा, आपकी जो कमियां हैं, आप किनसे पीछे हैं, कितने पीछे हैं और कितने मेहनत करने की आवश्यकता है, ये सभी बात आपको पता चलेगा। इसीलिए स्कोर कमेंट करके बताइएगा आप लोग। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और हाँ, जो भी मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा उसको ध्यानपूर्वक आपको सुनना है ताकि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न कवर होते चले। देखिए कर्नाटक सरकार ने देश का पहला खिलौना क्लस्टर बनाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल अभियानों के तहत एक प्रोत्साहन प्रदान करना है। राइट आंसर इसका कर्नाटक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है यह किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो देखिए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ उत्तर प्रदेश में एक महिला सुरक्षा अभियान सेफ सिटी प्रोजेक्ट को शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए सुरक्षित और सशक्त वातावरण तैयार करना है। उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी दर है। सबसे अधिक गरीबी दर जो है यह आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत में छत्तीसगढ़ राज्य में है। राइट आंसर इसका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक गरीबी के मामले में बिहार का राज्यों में अगर स्थान बात करें तो चौथा स्थान है और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अगर मिला करके करें तो ये 5वां स्थान है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इस पुस्तक को लिखा है किसने? तो रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। ठीक है, रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। राइट आंसर रस्किन बॉन्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए निम्न में से किस राज्य के हापुस आम को जीआई टैग मिला है? हापुस आम को अल्फांसो आम भी कहा जाता है। ठीक है, हापुस जो है यह क्षेत्रीय नाम है, अल्फांसो के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये महाराष्ट्र का है। अच्छा, महाराष्ट्र में अभी रिसेंटली जो है महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग के मशहूर सफेद प्याज को जीआई टैग दिया गया है। महाराष्ट्र के सांगली हल्दी जो है सांगली हल्दी, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। वारली पेंटिंग भी महाराष्ट्र का है, इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है। अच्छा, ये जो रिपोर्ट है ना, हैप्पीनेस रिपोर्ट, यह जारी कौन करता है? तो यह यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, और इस वर्ष जो है भारत का स्थान आपको ध्यान रखना है, भारत का स्थान 136 रहा है। प्रथम स्थान पर फिनलैंड रहा है और सबसे आखिरी स्थान पर जो है अफगानिस्तान रहा है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने भारत की पहली सरकारी पशु एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो देखिए राइट आंसर इसका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की सरकार ने पशुपालन तथा पशु चिकित्सा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए तथा संकटग्रस्त जानवरों को उचित स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए इस सेवा की शुरुआत की है। आंध्र प्रदेश राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत दर्ज की गई है? अब फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो है यह प्रत्येक 2 वर्ष पर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, पहली बार 1987 में इसका प्रकाशन हुआ था। राइट आंसर इसका लक्षद्वीप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 2021 में जो वन रिपोर्ट जारी किया गया था इसके अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक वन प्रतिशत लक्षद्वीप में, जबकि राज्यों में सर्वाधिक वन प्रतिशत मिजोरम में दर्ज की गई है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और सबसे ज्यादा जो है वन कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। चलो उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन किस देश ने बनाया है? तो यह देश रसिया है। ठीक है, इस वैक्सीन का नाम क्या है? कार्निवैक को। ठीक है, यहां मैं लिखता हूं कार्निवैक को। ठीक है, याद रखेंगे, रसिया ने इसको बनाया है। राइट आंसर इसका रूस हो जाएगा। उसके बाद देखिए हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? इसको लिखा है बिल गेट्स ने। किसने लिखा है? बिल गेट्स ने लिखा है। अच्छा, अभी एस हुसैन जैदी का पुस्तक भी काफी चर्चा में रहा था,
द एंड गेम, ठीक है, द एंड गेम, यहां मैं लिख देता हूं द एंड गेम, ठीक है। जेफरी आर्चर का याद रखेंगे, टर्न ए ब्लाइंड आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे में खालिस्तान दिया गया हार्मोन के संचार के कारण प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। देखिए पौधे में ये कौन सा हार्मोन है, ऑक्सिन है, ठीक है। पौधे में जो ऑक्सिन हार्मोन है इसी के संचार के कारण प्रकाश की ओर पौधे झुक जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा जिब्रेलिन जो है ना, जिब्रेलिन यह बौने पौधों को लंबा करता है तथा फूल बनाने में मदद करता है। साथ ही यह हार्मोन बीजों की प्रसुप्ति भंग करके, यानी कि जो सुसुप्त अवस्था है बीजों की, उसको भंग करके उनको अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है। साइटोकाइनिन ये पादप कोशिकाओं में जो है कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार है। क्लियर। उसके बाद देखिए एथिलीन, ये जो एथिलीन है ना, यह एकमात्र गैसीय हार्मोन है, पादप हार्मोन, जो कि फलों के पकाने में सहायक होता है। एक होता है फ्लोरोजिन्स जो कि फूलों के खिलाने में सहायक होता है। ये सब ध्यान रखना है आपको। देखिए प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग जो है कौन सा है, तो फ्रेंड्स यह पुंकेसर और स्त्री केसर है, ठीक है। पुंकेसर जो है यह पौधे का नर जनन भाग है और स्त्री केसर जो है यह पौधे का मादा जनन भाग है। तो पुंकेसर हो जाएगा और स्त्री केसर हो जाएगा। पुमंग और जयांग आपने सुना है। चलो उसके बाद देखिएगा कि मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कल ही मैंने आपको बताया था यह मेडुला है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हाइपोथैलेमस जो है यह तापमान, भूख, प्यास इन सब का नियंत्रण करता है और पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन को यह नियंत्रित करता है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है। तो अभी ऑक्सिन हम लोगों ने पढ़ा है, यह पादप हार्मोन है। बाकी सभी ये जंतु हार्मोन है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। तो कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री जो है ये राइबोसोम को कहा जाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मछलियां जो है इनके हृदय 2 कक्ष के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में से कौन सा पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। तो फ्रेंड्स यह बीज पत्र है। यह प्रश्न लगातार पूछा जा रहा है अभी बिहार में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। यहाँ पर देखिएगा सरल पूछा गया है, तो सरल अस्थायी उत्तक जाइलम नहीं है। जाइलम जो है एक जटिल अस्थायी उत्तक है, ठीक है, यह एक जटिल अस्थायी उत्तक है, ध्यान रखेंगे जाइलम। और जाइलम का कार्य क्या है, तो जाइलम उत्तक पौधे के जड़, तना और पत्तियों में पाए जाते हैं और इस उत्तक का चालन, इसको क्या कहा जाता है, चालन उत्तक कहा जाता है। और जाइलम जल का परिवहन करता है। उसके बाद देखिए कौन सा रोग जो है विटामिन B3 की कमी से होता है। तो यह पेलेग्रा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। रिकेट जो होता है यह विटामिन डी की कमी से होता है। बेरी बेरी विटामिन B1 या बी कह लीजिए, एक ही बात है। जीरोप्लेथेमिया विटामिन ए की कमी से होता है। तो इन सबको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है फ्रेंड्स, खालिस्तान दिया गया एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। तो ये जो HCl है ना, HCl जो है यह पेप्सिन की एंजाइम क्रिया को आसान कर देता है। जो पेप्सिन एंजाइम है ना उसकी क्रिया को आसान कर देता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है तथा एंजाइम की क्रिया को तेज कर देता है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होगा। जब त्वरण ऋणात्मक होगा तो पिंड का वेग क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा कि यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होती है, जिसको क्या कहा जाता है, मंदन कहा जाता है, ठीक है। चलिए, और यदि वेग का परिमाण समय के साथ बढ़ रहा है तो वस्तु का त्वरण धनात्मक होगा। त्वरण का SI मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा जब विस्थापन जो है बल की दिशा में होगी। जो डिस्प्लेसमेंट है ना, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो बल की दिशा में होगी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद चलिए कह रहा है कि 350 न्यूटन का एक बल 500 kg एक द्रव्यमान पर लगाया गया जाता है, तो इस स्थिति में त्वरण क्या होगा। त्वरण क्या होगा, तो यहाँ पर आपको देखिए पता है कि F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा फोर्स दिया गया है 350 न्यूटन, मास दिया गया है 500
किलोग्राम, और आपसे ये त्वरण पूछ रहा है। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर ये डिवाइड में है मतलब मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो ये क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5×7 = 35 और 5×10 = 50, यानी कि ये 0.7 हो जाएगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बताइए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, नहीं, डी हो जाएगा, 0.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। चलो उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक की एक इकाई है। तो कल ही मैंने बताया था कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जी को कहा जाता है। और जी का मान जो होता है ये 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो वह तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, किस ऊर्जा में, तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। घर्षण के बारे में कल मैंने आपको पूरी डिटेल में बताया हुआ था। ठीक है, देखिए प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है जब, अब यहां पर देखिए प्राथमिक इंद्रधनुष कब बनता है, तो जब बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों का दो बार अपवर्तन और एक बार परावर्तन होता है, तब प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में कौन सा रंग बाहर की ओर होता है, तो लाल रंग बाहर की ओर होता है और बैगनी रंग अंदर की ओर होता है, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए और सी दोनों। अब द्वितीयक इंद्रधनुष होता है एक, ठीक है, सेकेंडरी रेनबो। ये क्या होता है, तो जब बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों का दो बार अपवर्तन, ठीक है, दो बार अपवर्तन और दो बार परावर्तन होता है, तब यह सेकेंडरी रेनबो यानी कि द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है। इसमें क्या होता है, बाहर की ओर बैगनी रंग होता है और अंदर की ओर लाल रंग होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे 27 नंबर। 27 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। यहाँ पर देखिए चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, सही दिया गया है। सिलिकॉन और जर्मेनियम अचालक का उदाहरण गलत है, ये अर्धचालक सेमीकंडक्टर है। चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, बिल्कुल सही दिया गया है। यानी कि पहला और तीसरा जो है सही दिया गया, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः किस पर निर्भर करती है, तो यह जो निर्भर करती है यह घनत्व और प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल घनत्व और प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ए और बी दोनों हो जाएगा। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, उसके बाद द्रव्य में, और सबसे कम जो होती है ये गैस में होती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंग दर बदल जाती है, जबकि आवृत्ति उसकी नहीं बदलती है। अटल नवाचार मिशन जो है यह एक पहल है, तो यह नीति आयोग की एक पहल है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अटल नवाचार मिशन जो है नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के अंतर्गत जो नीति आयोग है, थिंक टैंक कहा जाता है, इसी के द्वारा जो है यह जारी किया जाता है। प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना सर्वप्रथम किस वर्ष बजट में लागू किया गया था, 2011-12 में, और उस समय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी जी थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इसका हो जाएगा 2011-12 में। राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा, तो यह सदैव अधिक रहेगा। ठीक है, अधिक रहता है, अधिक हो जाएगा राइट आंसर इसका। वित्तीय वर्ष को बदलकर 1 जनवरी से 31 दिसंबर करने वाला देश का पहला राज्य। तो वित्तीय वर्ष होता कब से है, तो वित्तीय वर्ष चालू होता है सामान्यतः 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। ठीक है, लेकिन अब ये राज्य जो है अपना वित्तीय वर्ष चेंज कर दिया है और 1 जनवरी से 31 दिसंबर कर दिया है, ये मध्य प्रदेश है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, तो इसमें देखिए साहूकार और जमींदार जो थे इन्होंने भाग नहीं लिया था। उसके बाद देखिए मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन थी, मानव बलि प्रथा के निषेध के लिए, तो ये खोंड जनजाति थी। कौन सी जनजाति थी, खोंड जनजाति थी। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा खोंड जनजाति। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। अब यहाँ पर प्रथम भारतीय नहीं पूछा गया, प्रथम महिला पूछा गया, जो कि एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट ने 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन था इसी की अध्यक्षता किया था इन्होंने,
और अगर प्रथम भारतीय महिला पूछता तो सरोजनी नायडू हो जाता। 1925 का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था। हेन त्सांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन का प्रसिद्ध नगर कौन था? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, एक प्रश्न आपसे मैं पूछता हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना। अच्छा, हेन त्सांग जो है ये किसके समय में आया था? तो यह हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। चलिए, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। भारत में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो आत्मीय सभा की स्थापना जो है 1815 में राजा राम मोहन राय ने किया था। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। राजा राम मोहन राय हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना इन्होंने किया था। उसके बाद देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो यह था पेशवा बाजीराव द्वितीय। ठीक है, बाजीराव द्वितीय था, तो बाजीराव द्वितीय हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग ने इसको समाप्त किया था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग ने इसे समाप्त किया था। वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान जो है किस संदर्भ में मिली थी? तो इनको भारत छोड़ो आंदोलन के समय में मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संबंध में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया है? तो चोलिस्तान शब्द का प्रयोग जो है यह थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र जो है इसी के लिए किया गया है। ठीक है, चलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति किस हड़प्पाई स्थल का सूचक है? तो यह जो सूचक है, यह सूचक है खेतड़ी का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, खेतड़ी का। ठीक है, खेतड़ी जो है ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है, आपको पता भी होगा, राजस्थान में है यह। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति के आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? तो यह 85वां संविधान संशोधन अधिनियम था, 2001 85वां। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, किसके अनुमति पर? तो यह मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है इसको भंग किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में जो है घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत अधिकार नहीं है? तो देखिए, इसमें से मूलभूत अधिकार जो नहीं है, ये कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, या फंडामेंटल राइट्स नहीं है, मूलभूत अधिकार नहीं है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर प्रायः राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो उस राज्य का जो गवर्नर होता है उसी की सलाह पर। ठीक है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 में है, ध्यान रखेंगे, गवर्नर हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिए, राज्यसभा के सदस्य कितने दिन वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो इनका जो चुनाव होता है 6 वर्ष के लिए होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है। पंचायती राज का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो इसका प्रमुख लक्ष्य जो है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 40 के तहत जो है ग्राम पंचायत का गठन जो है करने का अधिकार किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम हैं? तो देखिए, वर्तमान समय में 9वीं अनुसूची में कुल 284 जो है अधिनियम है। ठीक है, 284 अधिनियम है वर्तमान में, तो 284 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, और 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची में क्या है, जरा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 9वीं अनुसूची में क्या है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है कि स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापमान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु किस विधि से मापी जाती है? तो यह यूरेनियम विधि है। उसके बाद देखिए, मोना लोवा जो है निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो मोना लोवा जो है यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जो हवाई द्वीप जो कि अमेरिका में है वहीं पर यह स्थित है। ठीक है, यह अब हो जाएगा सक्रिय ज्वालामुखी का। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि भौतिक मानचित्र में निम्न में से किसे शामिल किया गया है? तो भौतिक मानचित्र में इन सभी को, पर्वत, पठार, मैदान, महासागर और देश या राज्यों की सीमाएं, इन सबको शामिल किया गया है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? तो यह 7 देश हैं। 7 देश आपको याद भी होगा, सबसे लंबा
बांग्लादेश के साथ साझा करता है और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। दो देश हो गए। उसके बाद नेपाल, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार और भूटान। तो ये 5 और 2 7 हो गए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। ये प्रश्न अभी रिसेंटली पूछा गया था। किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? तो प्यासी भूमि का देश जो है ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, सबसे छोटा महाद्वीप है, यहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। विक्टोरिया और गिब्सन मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया में है। अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से किस स्थलाकृति संरचनाओं द्वारा अलग होता है? तो यह संरचना जो है यह कौन सी है? तो यह जिब्राल्टर की संधि है। ठीक है, जिब्राल्टर की संधि जो स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में जो है ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? तो लाइकोपिन के कारण होता है। ठीक है, लाइकोपिन नामक वर्णक इसमें पाया जाता है। उसके बाद देखिएगा कि वर्षा जल का पीएच मान कितना से कम होने पर वह अम्लीय वर्षा कहलाता है? तो 5.6 हो जाएगा इसका आंसर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए 61 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि म्यूरेटिक अम्ल जो है किस नाम से किसे म्यूरेटिक अम्ल के नाम से इसमें से किसको जाना जाता है? तो HCl को म्यूरेटिक एसिड कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जो है आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आयनन ऊर्जा घटता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और नीचे से ऊपर जाने पर आयनन ऊर्जा का मान, नीचे से ऊपर जाइएगा तो बढ़ेगा, तो ये घटता है, हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि कोरंडम किसका अयस्क है? तो कोरंडम जो है यह एल्युमिनियम का है। कोरंडम, बॉक्साइड, ये सभी जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। निम्नलिखित में से किसका निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि से नहीं होता है? नहीं होता है इसमें पूछा गया है, तो ये आपका एजी हो जाएगा। ठीक है, एजी और एयू, चांदी और जो गोल्ड है इनका प्राकृतिक, ये जो होता है प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित रहते हैं। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय नहीं है? तो जो निष्क्रिय नहीं है ये हाइड्रोजन हो जाएगा इसमें से। ठीक है, बाकी हीलियम, क्रिप्टन, ऑर्गन, जेनन, रेडॉन ये सभी जो है अक्रिय गैस है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह गांधीनगर गुजरात में स्थित है। ठीक है, गांधीनगर गुजरात में स्थित है। उसके बाद देखिए मुखौटा जो नृत्य है यह किस राज्य का नृत्य है? तो मुखौटा जो है ये अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए राजघाट निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की समाधि स्थल है? तो राजघाट जो है ये महात्मा गांधी जी का है, महात्मा गांधी हो जाएगा। ठीक है, अभय घाट मोरारजी देसाई का है, चौधरी चरण सिंह जी का। किसान घाट है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 8 सितंबर के दिन। उसके बाद चलिए अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन IMO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स यह जो है लंदन में है। ठीक है, 1948 में इसका स्थापना हुई थी, लंदन में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान, तो ये कच्छ के रण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। गिर वन में सिंह और सुंदर वन में बाघ। उसके बाद देखिए पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? तो ये आपका हुई है एनवायरन शब्द से। ठीक है, फ्रेंच का जो फ्रांसीसी शब्द है एनवायरन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका फ्रेंच हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है एनवायरन का? इसका मतलब होता है घिरा हुआ, आवृत। चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारितंत्र को परिभाषित करता है? तो पारितंत्र को परिभाषित करता है जीवों के समुदाय और साथ ही पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो नाम से ही पता चल रहा है बोरीवली जो है ये कहाँ पर है। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए, अपना स्कोर लिख दीजिएगा। ठीक है, बोरीवली महाराष्ट्र में। चलिए मैं ही बता देता हूँ। विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व भारत के किस राज्य में है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। इसका नाम नामदफा है। नामदफा जो है कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ से देखिए अब रीजनिंग के प्रश्न और मैथ के प्रश्न है 76 से लेकर के 150 तक।